वेलकम बैक गाइस। तो अब तक हम लोगों ने डे 2 तक कंप्लीट कर लिया था। अपने जो एडसेंस अप्रूवल कोर्स है उसमें हमने डे 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 18 दिसंबर है, तो आज हम डे 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आज लास्ट डेट है, मत सॉरी इन द सेंस आज लास्ट डे है जिसमें हम ब्लॉग को पूरा सेटअप कर देंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूंगा आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। आज आप उसी तरीके से आर्टिकल लिखिए और टोटल वो मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा कितने आर्टिकल लिखने हैं। मैं बेसिक आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आर्टिकल लिखने हैं जिससे कि आपका एडसेंस अप्रूव हो। ठीक है, डे 3 तक आपका ब्लॉग सेटअप हो जाएगा। अब कल जो जो 19 दिसंबर है, जो 4th डे है, ठीक है, डे 4, अब हम उसमें जानेंगे ट्रैफिक लाने की टेक्निक्स। ठीक है, कैसे ट्रैफिक लाया जाए जिससे अप्रूवल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। ओके, तो अब तक हमने देखा था, अब तक क्या क्या सीख लिया है हमने। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, इम्पॉर्टेंट पेज बनाना, कैटेगरीज बनाना, उसको कस्टमाइज़ करना, वर्डप्रेस को क्या क्या मेन सेटिंग है वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल नहीं पड़ा तो यहाँ पर टाइप कीजिए, वो अभी आ जाएगा। तो तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एक थीम ली थी, उसके अंदर हमने ये सारा कस्टमाइजेशन कर दिया, तो लास्ट में फाइन। ठीक है, अब थीम अच्छी क्यों ली? यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जिस थीम का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो उसको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब जब कोई एक यूज़र आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो जितना अच्छा वो रिस्पॉन्स करेगा उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट है। तो यूट्यूब पे आइए, चलिए लोड होता है, इसको होने दीजिए। हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ऐसी ना, देखिए ये रहा। तो सपोर्ट कीजिए गाइस, देखते हैं आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा ही है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, डे 2 तक कंप्लीट कर दिया है, आज डे 3 स्टार्ट है और आज ही के दिन डे 3 अपलोड हो जाएगा। अभी मैं रात के देखिए लगभग 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लगभग सुबह तक आ जाएगा, 6 बजे तक। ठीक है, तो चलिए अब ब्लॉग कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब हमको ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्टिक्स है ब्लॉग को लिखने की वो है प्लेगरिज्म फ्री, मतलब नो डुप्लीकेट। ठीक है, अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो गूगल चेक करता है कि ये ब्लॉग कहीं से कॉपी किया है कि नहीं मार्केट में। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द इंटरनेट गूगल सब चेक कर लेता है। अगर ये कॉपीड है तो आपका कंटेंट यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट है, कॉपीड है, रिजेक्टेड, नो एडसेंस अप्रूवल, मिलेगा ही नहीं। तो हमारा काम है उस ब्लॉग को यूनिक बनाना। ठीक है, अब यूनिक बनाएंगे कैसे, देखिएगा। तो एक तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप बिल्कुल काम कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है आप कंटेंट राइटर हैं तो बिल्कुल लिखिए ब्लॉग्स। अब हेल्थ टॉपिक है, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमने इसके अंदर लिख दिया, सपोज कीजिए बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एप्पल। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा है तो आप लिख सकते हैं आर्टिकल 600, 700, 800 वर्ड्स का, और ऐसे कंटिन्यू करके लिखते रहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोग कंटेंट राइटर नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो लोग अपना आर्टिकल उस तरीके से लिख पाए। तो अब हम क्या करें, जब हम कंटेंट राइटर नहीं है तो ब्लॉग को कैसे यूनिक बनाएं। ठीक है, ये पॉइंट है, क्योंकि भाई कंटेंट राइटर है नहीं, हम लिखना आता है नहीं, तो ब्लॉग यूनिक कैसे होगा, और जब ब्लॉग यूनिक नहीं होगा तो एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। तो ये आज वही मैं बताऊंगा आपका ब्लॉग यूनिक कैसे बनेगा। आप भले ही कंटेंट चोरी करें, किसी का चोरी इन द सेंस किसी और का यूज करें कंटेंट, लेकिन आपका ब्लॉग यूनिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ब्लॉग लिखना बता दे रहा हूँ। वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं तो मैं एक ब्लॉग बता देता हूँ पूरा आज की वीडियो में, उसका थंबनेल और वो कैसे क्या बनेगा कैटेगरीज में। फिर आपको बाकी के ब्लॉग्स अपने आप लिखने हैं। ठीक है, उसी नीश पर, जो भी आपकी वेबसाइट की नीश है, जो कल मैंने आपको बताया था, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए डेटिंग जो भी आप नीश पे काम कर रहे हैं उस पर ब्लॉग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो हेल्थ के ऊपर है एक ब्लॉग लिख देता हूँ। फिर जो कल है तब तक मैं सेटअप करके रख लूँगा मेन ब्लॉग। फिर मैं कल आपको इसका एडसेंस अप्रूवल डाल के दिखाऊंगा, मतलब एडसेंस पे डाल के किस तरीके से प्रॉपर वे है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग लिखना है। ठीक है,
तो देखिए गाइस, ब्लॉग लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है एडसेंस के लिए, आप रीजनल लैंग्वेजेस में लिखिए, ठीक है। अगर आप इंडिया में हैं, ऑब्वियसली इंडियन है, किसी भी और कंट्री से हैं, हिंदी है तो ऑब्वियसली आप इंडिया से ही होंगे या और नेबर से होंगे जो समझ सकते हैं। तो आप उसी लैंग्वेज में ब्लॉग लिखिए जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपका वो यूनिक कंटेंट बन जाएगा, उसको वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। आप इंग्लिश का टॉपिक लीजिए, ये सारे वैल्यू नीश लीजिए, इनके ऊपर हिंदी में ब्लॉग लिखिए, ठीक है। हिंदी में अगर आप ब्लॉग लिखेंगे तो जो प्लेगरिज्म है, यूनिकनेस है, प्लेगरिज्म आएगा नहीं, आपका कंटेंट यूनिक हो जाएगा क्योंकि वो कंटेंट पहले किसी ने डाला ही नहीं है। तो ये एक वे है आपके कंटेंट को यूनिक बनाने का। आप रीजनल लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो सबसे फास्ट वे क्या है एडसेंस अप्रूवल लेने का, अगर आपके पास कंटेंट राइटर नहीं है या आपको कंटेंट लिखना नहीं आता, वो है रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग अपनी रीजनल लैंग्वेज में कीजिए, ठीक है। देखिए मैं 4 लैंग्वेज आपको बताता हूँ, वैसे तो लिख सकते हैं आप, 5 है आपके ऊपर है। मैं 4-5 लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ जिसके ऊपर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। नीश आपकी कोई भी हो, नीश आप कोई भी उठाइए, लेकिन अगर आप इन रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं 100% आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। वो 4 लैंग्वेज कौन सी हैं? तमिल, बंगाली, तेलुगु, हिंदी, उर्दू। इसके अलावा आप चाहें तो ये 5 लैंग्वेज हैं जो आपका कंटेंट यूनिक बना देंगे, ठीक है। ऑल कंप्लीट यूनिकनेस, 100% यूनिक, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइव आपके सामने प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 5 लैंग्वेज हैं, आप इनको याद रखिए। आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज पर अपनी मनपसंद की नीश पे आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड्स 500 वर्ड्स से लेके 800 वर्ड्स के बीच में एक ब्लॉग लिखिए और उसको पब्लिश कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल, बंगाली, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, ठीक है। ये जो 5 लैंग्वेज हैं, इनके अंदर हमको तुरंत एडसेंस अप्रूवल मिलेगा 100% यूनिक कंटेंट के साथ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कैसे आपको ब्लॉग लिखना है लैंग्वेज में। तो देखिए, जो मैं आज लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा तमिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप, ये भी एक फैक्ट है, देखिए आप जो लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मेक श्योर यू चेक इट, आप उसको चेक कर लें क्या वो गूगल एडसेंस उसको अलाउ करता है उस लैंग्वेज पे अप्रूवल देना, क्योंकि भाषा तो करोड़ों है, लाखों है दुनिया में। तो भाई गूगल के पास तो लिमिटेड ही है ना, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? आप यहाँ आइए और यहाँ पर लिखिए तमिल लैंग्वेज सपोर्टेड बाय एडसेंस, चेक कीजिए, ठीक है। देखिए एडसेंस नाउ सपोर्ट्स तमिल, ओके। तो हमने यहाँ पर देख लिया, गूगल का ही ब्लॉग है, blog.google, इसको खोल के देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए गूगल का ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग आवर कमिटमेंट, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस एडिशन ऑफ तमिल, अ लैंग्वेज स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ इंडियन, ठीक है। तो देखिए, यानी अगर हम तमिल लैंग्वेज में ब्लॉग लिखेंगे तो वो गूगल एडसेंस सपोर्टेड है, एडसेंस उसको अप्रूवल कर देगा क्योंकि गूगल पे लिखा है ये लैंग्वेज हम सपोर्ट करते हैं। तो आप लिखिए, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो गूगल सपोर्ट नहीं करता है तो वो टाइम वेस्टेज है, ठीक है। आपके मन में है तो लिखिए, लेकिन अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको। अप्रूवल उन्हीं लैंग्वेज में मिलेगा जो आप गूगल जानता है, ठीक है, जो गूगल उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए आने वाले टाइम में मैं हर कंट्री की लैंग्वेज के ऊपर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी जो कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने जो मेन चीज़ सर्च करनी थी कर ली। अब हम किस पे ब्लॉग लिखेंगे? तमिल लैंग्वेज में ब्लॉग, ठीक है। हेल्थ नीश है तो पहला आर्टिकल हम पता है कैसे लेंगे, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ कंटेंट कॉपिंग, ठीक है, किस तरीके से ऑलरेडी यूज कंटेंट को यूनिक बनाए, ठीक है। तो चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो एडसेंस अप्रूवल में है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है ये, ठीक है। ये जो पार्ट है अगर आपने इसे कर लिया तो आपके एडसेंस अप्रूवल के चांसेस 50 to 60 टाइम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंटेंट जब आपका यूनिक होगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता।